नमस्कार, जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से हम आपको शॉर्ट हैंड की बेसिक इन्फॉर्मेशंस की कुछ जानकारियां दे रहे हैं। तो आज उसी इन्फॉर्मेशन में एक टॉपिक हम लेना चाह रहे हैं और उसमें ये टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये कहते हैं कि सर जी हम लोग शब्द चिन्ह तैयार कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी भूल जाया करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह को कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक, शब्द चिन्ह को याद करना और उसको लंबे समय तक बना के रखने में ये हमारा टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे विद्यार्थियों आप लोगों ने सफल होने के लिए पढ़ाई शिक्षा को अपना माध्यम बनाया हुआ है। सफल होने के लिए आप लोगों ने शिक्षा को अपना माध्यम बनाया हुआ है पढ़ाई का, और हमको देख रहे हो, आप लोग हमको देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में शॉर्ट हैंड को सफल होने का माध्यम बनाया है। ठीक है, तो जब पढ़ाई में सफल होने के लिए आपने शॉर्ट हैंड का माध्यम बना ही लिया है, तो अब आप लोग ये समझ लो कि इस साल शॉर्ट हैंड में ढेर सारे पद प्रचलित हैं और आने की संभावना भी है। तो प्रचलित जो वैकेंसीज हैं उसमें से जैसे कि एसएससी स्टेनो का मेंस लगा हुआ है, एएसआई कॉन्फिडेंशियल का मेंस लगा हुआ है, यूपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल का मेंस लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी 333 का मेंस लगा हुआ है, उसका प्रीलिम का एग्जाम हो गया। और विगत समय में भी कई सारे मेंस लगेंगे आप सबके। तो उन सारे मेंस में आप लोग जब स्किल टेस्ट दोगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये शब्द चिन्ह। मेंस की जब आप तैयारी करते हो, मेंस आप लिखते हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह आप लोग याद करते हो, रटते हो, तैयार करते हो। तो यहीं पे हम सबसे एक गलती हो जाया करती है। टीचर हो सकता है बच्चों का अवलोकन न कर पाते हो, बच्चों को भी ये ध्यान नहीं रह पाता है, उसको रटना नहीं होता है, शब्द चिन्ह को रटना नहीं होता है, उसको लिख के याद करना होता है, लिख के तैयार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिख के हम उसको कैसे तैयार करेंगे? जैसे कि हमारे सामने ये कुछ शब्द चिन्ह हैं, ने, शे, कौन, कुछ, न, नहीं, इश, इन, ये सर्वनामिक शब्द चिन्ह हैं। इसको हम लोग हूबहू लगभग तैयार करते हैं। ठीक है, तो लिख के कैसे रटेंगे हम लोग इसको? ने हो गया, शे हो गया, कौन हो गया, कुछ हो गया, नहीं, न हो गया, नहीं हो गया, ईश हो गया, इन हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, कई हो गया, कोई हो गया। ऐसे बहुत ढेर सारे सर्वनामिक शब्द चिन्ह है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एक शब्द की, जैसे कि ने है, से है, कौन है, कुछ है, न है, नहीं है, इन सारे शब्द चिन्हों की हम एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग कैसे बनाएंगे? ने लिख लिए, 1 2 3 लाइन छोड़ दिए। से लिख लिए, 1 2 3 लाइन छोड़ दिए। कौन लिख लिए, 3 लाइन छोड़ दिए। कुछ लिख लिए, 3 लाइन छोड़ दिए। ना लिख लिए, 3 लाइन छोड़ दिए। नहीं लिख लिए, 3 लाइन छोड़ दिए। तो मतलब एक शब्द चिन्ह लिखें और 3 लाइन छोड़ दें, दूसरा शब्द चिन्ह 3 लाइन छोड़ दें, चौथा 3 लाइन छोड़ दें, पांचवा 3 लाइन छोड़ दें। ऐसे सारे शब्द चिन्हों की हेडिंग बना लें, जितने शब्द चिन्ह आपको तैयार करने हैं। ये शब्द चिन्ह इतने नहीं है, बहुत ढेर सारे शब्द चिन्ह हैं। ये हमारी एक्सरसाइज संख्या 17 का शब्द चिन्ह है, हमारी पीडीएफ है। एक्सरसाइज संख्या 17 का शब्द चिन्ह है। ऐसे हम 18 के भी शब्द चिन्ह है हमारे पास। ठीक है ना, सबका अलग अलग पैटर्न है। जब हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो बस आज हमें ये बताना चाह रहे शब्द चिन्ह आप रटेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। ठीक है, एक शब्द चिन्ह बनाए, 3 लाइन लिख लिए, 3 लाइन स्पेस छोड़ दिए, फिर दूसरा 3 लाइन, फिर तीसरा 3 लाइन। अब क्या करें, जैसे कि हमने ने का शब्द चिन्ह ने के लिए हमने हेडिंग बना लिया। ठीक है, एक बार में ने 5 टाइम्स लिख लीजिए। 5 टाइम्स लिख लिए। फिर आए से की बारी, से को भी 5 बार लिख लें। 5 टाइम्स लिख लिया। कौन को भी 5 टाइम्स लिख लें अपने हेडिंग के हिसाब से, जिस शब्द की हेडिंग बनाए हो। ऐसा एक बार में सारे शब्द चिन्हों की 5-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एक बार पूरे शब्द चिन्ह हो गए। फिर से आए, रिपीट। फिर ने की भी 5 लाइन, से की भी, कौन की भी, कुछ, फिर 5-5 वर्ड लिखते जाएं। आप कोशिश करें कि हर वर्ड की कम से कम 200 बार प्रैक्टिस हो जाए।
कोशिश करें कि हर वर्ड की लगभग कितने टाइम्स 200 टाइम्स रिपीट करके प्रैक्टिस हो जाए 200 टाइम्स। जैसे कि ने की प्रैक्टिस कितने बार, लगभग 200 बार। एक बार में नहीं, 5-5 के सेट में, एक बार में नहीं, 5-5 के सेट में, ठीक है, 5-5 के सेट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर एक शब्द को 200 बार लगभग लिखेंगे तो तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये 200 बार हमें मिला कहाँ से? हम लोग विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी थे। साइंस बैकग्राउंड मतलब विज्ञान के छात्र थे। तो विज्ञान में बायोलॉजी के छात्र थे। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि यार कई सारे फिगर्स डायग्राम्स होते हैं और एनाटॉमी और मेटाबॉलिज्म के कई सारे सिद्धांत हुआ करते हैं जिनको बच्चों को एकदम टू द पॉइंट रखना होता है, टू द पॉइंट रखना होता था। तो हमारे प्रोफेसर लोग हमसे कहा करते हैं, हम लोगों से कहा करते थे यार कि वो किसी भी डायग्राम को या उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को 200 टाइम्स अगर आप लिख लोगे तो तैयार हो जाता है। तो अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने करीबन 150-200 बार जिन डायग्राम की या एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर लिया करते थे, वो शब्द चिन्ह हम सबको वो एक्टिविटी हम सबको याद हो जाया करती। तो वही सारी चीज़ें हम आप से भी कह रहे हैं कि लगभग 200 टाइम्स किसी भी शब्द चिन्ह का 200 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो शब्द चिन्ह आपको तैयार हो जाएगा और लंबे समय तक आपको तैयार रहेगा वो। तो हम ये बता रहे हैं कि इस साल बहुत ढेर सारी वैकेंसियाँ प्रचलित हैं। तो आप लोग किसी भी शब्द चिन्ह को तैयार करने के लिए आप कम से कम उसको 5-5 के सेट में, 5-5 के सेट में कम से कम 200 बार उसकी लिख के प्रैक्टिस कर ले, वो शब्द आपको याद हो जाएगा। ये सत्य बात है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं याद हो पा रहा है, कठिनाई हो रही है, तो आप ऐसा करके देखो आपको तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।